अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में मैथ कंप्यूटर साइंस का पोर्शन डिस्कस करेंगे। वो स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड इंटरमीडिएट में सीएस से है, कंप्यूटर साइंस के, उन लोगों के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और इस लेक्चर में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है और किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। बहुत सिंपल एमसीक्यूज आते हैं, इतने डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं आते हैं। मुझे 2023 से मैं काम कर रहा हूँ। 2023 और 2024 में जो स्टूडेंट्स टेस्ट दे के आए थे, मैंने उनसे पूछा था, तो वो कहते सर इतनी डिफिकल्ट, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, बहुत सिंपल था। बट मैं आपको इसलिए क्यों बताऊंगा, तो आपको कहाँ से तैयारी करनी है कंप्यूटर साइंस पोर्शन की। ठीक है। अच्छा, तो सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। अच्छा, कह रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। मेन फंक्शन किसका होता है कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू? ठीक है। तो वो भाई ऑप्शन होता है हमारा डी कोड एंड डायरेक्ट ऑपरेटर ऑपरेशन, सॉरी। ठीक है, डी कोड एंड डायरेक्ट ऑपरेशंस। तो इसमें से भी ये एमसीक्यूज जो है 2024 में ये एमसीक्यूज आया हुआ था। अच्छा, कह रहा है विच मेमोरी इज डायरेक्टली एसेसिबल बाय द सीपीयू। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट असल में मैथमेटिक्स है। तो मैं स्टूडेंट्स की डिमांड के मुताबिक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अच्छा आपको लोगों को गाइड कर सकता हूँ कैसे तैयारी करनी है, और कंप्यूटर साइंस के भी मैं गाइड कर सकता हूँ। बट ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। जो स्टूडेंट्स 2023 और 2024 में टेस्ट आए दे के आए थे, उनका ये एक्सपीरियंस है। उनसे मैंने पूछा कि भाई कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कैसे तैयारी करनी चाहिए, उनसे पूछ के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर कह रहा है वह विच मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। तो वो होता है भाई, तो वो होता है रैम। करेक्ट ऑप्शन होता है रैम होता है। ठीक है। अच्छा, कैश मेमोरी इज यूज्ड। कैश मेमोरी जो है वो यूज कहाँ पे होती है? वो इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक है। मेमोरी जो यूज होती है वो इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, विच नंबर सिस्टम इज यूज बाय कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कौन से नंबर यूज होते हैं भाई? बाइनरी नंबर होते हैं, ये होते हैं 0 और 1 यूज होता है। ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे बाइनरी नंबर इसमें यूज होते हैं कंप्यूटर मैथ्स में। ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए यूज होते हैं भाई। सीपीयू में ये जो काम कर सीपीयू जो काम करता है वो काम करता है इस पे काम ही करता है। ठीक है, किस पे काम करता है? बाइनरी नंबर पे काम करता है, 0 और 1 पे। अच्छा, व्हाट इज द कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इंटीजर टेन काउंट लेस देन। पता नहीं इसको क्या पढ़ते हैं। ठीक है, मेरा कंप्यूटर, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा कंप्यूटर जो है इससे कोई ताल्लुक नहीं है कंप्यूटर से। तो इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जो आउटपुट इसका मिलेगा वो मिलेगा भाई 101111। ठीक है, मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि उसमें जो काम करता है कंप्यूटर जो तकरीबन जो काम करता है मोस्टली, वो करता है किस पे? बाइनरी नंबर पे काम करता है, 0 और 1 पे। यही होते हैं दो, जो 0 आएगा या 1 आएगा, या डबल 0 आएंगे या ट्रिपल, सारे 1 आएंगे। which Lubis guarantees to exist at least once। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा वाइल होगा। से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका। अच्छा, सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। अच्छा, ये 2023 में ऊपर वाला एमसीक्यू आया हुआ था। अच्छा, कह रहा है विच डज द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट सी प्लस प्लस एंड ये है फैक्टोरियल। ठीक है। तो भाई ये जो सी प्लस प्लस डॉट डबल डॉट एंड जो है वो फैक्टोरियल, ये किसके बराबर होता है? अच्छा, नॉट इक्वल टू। अच्छा, ये जो है वो नॉट लेस देन के बराबर होता है क्या? नहीं। क्या असेसमेंट के बराबर, असाइनमेंट के बराबर होता है, या कंपैरिजन के बराबर होता है? नहीं, ये बराबर होता है नॉट इक्वल के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, ए नंबर कह रहा है वेरिएबल डेट होल्ड्स डेसिमल नंबर सी प्लस प्लस। भाई जो वेरिएबल होता है जो होल्ड करता है डेसिमल नंबर को इन सी प्लस प्लस, तो हम उसको बोलते हैं फ्लोट बोलते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आप लोगों के पास एमसीक्यू इस टाइप के आते हैं, इस लेवल के आते हैं। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ दीज लेयर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा रूटिंग। ठीक है, डेटा रूटिंग के लिए जो लेयर्स कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डेटा रूटिंग के लिए? भाई वो होता है हमारा नेटवर्क। ठीक है। अच्छा, विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनएस इन द इंटरनेट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनएस इन द इंटरनेट?
वो भाई होता है गिव मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी देंगे। गिव मी आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके। अच्छा, कि मुझे पता चले आप कितनी प्रिपरेशन की है आप लोगों। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन। भाई वेब कम्युनिकेशन के लिए कौन सा हम यूज करते हैं भाई, वो हम करते हैं HTTPS। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ दिस, बट आप लोगों को पता होगा जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर से है। तो आपके पास 20 MCQs आएंगे इसमें से, तो इनको जो है अच्छे से कवर करें। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कौन सी वायर होती है, आई थिंक जो वही होती है जो हम वायर की, हमारी जो पाकिस्तान की डेटा है वो बाहर नहीं जाए। जो कोई किसी पे कांटेक्ट कर रहा है वो तकरीबन डायरेक्ट उनको ASI वालों को या जो गवर्नमेंट वालों को पता चलता है। अच्छा, मेरा एक दोस्त था तो जिसने 2024 में उसने टेस्ट दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब डेटा साइंस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, मैंने उसको गाइड किया था भाई कैसे तैयारी करनी है, तो वो जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो डेटा साइंस डिपार्टमेंट में है। तो उसका अच्छा स्कोर किया था उसने काफी। अच्छा, कंप्यूटर के पार्ट में जी क्वेश्चन आते हैं एंड इतने टफ नहीं होते हैं। ठीक है, ये पढ़ते जाए, ये मेरा मैसेज नहीं है, ये मेरा दोस्त है उसने मुझे मैसेज किया था। 9th and 10th 11 and 12 के बुक्स से या होते हैं और बेसिक होते हैं, इंशाल्लाह रात तक मैं और भी सेंड कर दूंगा। अच्छा, मोर अपडेट के लिए, मोर इंफॉर्मेशन के लिए मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो फ्री ऑफ कास्ट से, अगर आप तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनको आप प्लीज गाइड जो है वो ज्वाइन कीजिए, कोई उसकी फीस नहीं है। ओके। अच्छा, इनको फॉलो करें। अच्छा, ये जो बता रहा है ये बहुत टैलेंटेड जो है वो लड़का है, बहुत होशियार टैलेंटेड है। ठीक है, अब इटली जाने वाला है, अब इसका काम होने वाला है इटली में, तो इसका शौक जो है वो जाना है कि मैं बैचलर जो इटली में करूँ, तो तकरीबन इसका काम हो गया है, बट इसके कुछ जो है आइल्स वगैरह या डुलिंगो जो टेस्ट होती हैं ऑनलाइन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, तो वो अब देगा तो इंशाल्लाह वो चला जाएगा फिर। अच्छा, दाऊद यूनुस को छोड़ के चला जाएगा। विच SQL कमांड इन यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, तो भाई उसको क्या हम उसको विच SQL कमांड यूज टू रिमूव टेबल फ्रॉम द डेटाबेस में भाई क्या करते हैं, ड्रॉप करने के लिए हम जो यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद MCQ नंबर 14 भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेन की इन द डेटाबेस। भाई फॉरेन की का जो रोल क्या है डेटाबेस में भाई, डेटाबेस में क्या रोल है उसका, डेटाबेस में रोल क्या है उसका, हाँ। लिंक्स टू टेबल, आई डोंट नो अबाउट व्हाट इज द लिंक्स टू टेबल, बट इसका करेक्ट आंसर यही है। तो विच क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स इन द SQL। ठीक है, SQL में जो है विच क्लास यूज करते हैं हम, जो है फिल्टर रिकॉर्ड्स इन द SQL में भाई वो वे यूज करते हैं। पता नहीं ये कौन सी क्लास है यार, बट विच ऑफ द दीज इज द करेक्ट आंसर। भाई करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, एक 1 है एंड 0 है, तो भाई वो 1 ही होगा। ठीक है, 1 ही होगा। ठीक है, व्हाट इज दस विच, अच्छा कह रहा है विच ऑफ द दीज इज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ, इसका करेक्ट रिजल्ट क्या होगा। विच इज द, अच्छा ये आई थिंक 0 ही होगा ना, 0 होगा। कि अगर ये होता, अगर एक 1 होता और होता 0 होता, तो फिर जो है वो 1 हो जाता, बट यहाँ पे दोनों 1 होते तो फिर 1 होता, बट यहाँ पे एक तो 1 है एक 0 है, तो वो 0 ही होगा, आई थिंक 0 ही होगा। ठीक है। अच्छा, कह रहा है विच व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नॉट इन बाइनरी लॉजिक। भाई बाइनरी लॉजिक में कौन सा आउटपुट जो है वो नहीं होता है, वो हमें बताना है। वो कौन सा होता है हमारे पास, MCQ नंबर क्या कह रहा है, कहाँ चला था। विच ऑफ द, नहीं सेकंड था, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नोट 1। नॉट 1 का आउटपुट, अच्छा ये आप लोगों को पता होगा नॉट 1 का आउटपुट क्या होगा भाई, वो 0 होगा ना। अगर 0 का पूछता
नॉट वन जीरो को पूछता, जीरो पूछता तो जीरो का पूछता तो फिर वो वन होता, अगर वन का पूछा है तो फिर जीरो होगा। ठीक है, ये नेगेशन की बात कर रहा है। ठीक है, ये नेगेशन जो होता है, नेगेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस वालों ने। अच्छा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इन द बाइनरी फॉर्मेट, भाई कौन सा नंबर बाइनरी फॉर्मेट में है, कौन सा नंबर हमारा बाइनरी फॉर्मेट में ये है। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, कंप्यूटर साइंस में बाइनरी फॉर्मेट होते हैं भाई, वो होता है जीरो होता है, जीरो होगा या वन होगा, या जीरो होगा या वन होगा, या वन होगा या जीरो होगा, या डबल जीरो होंगे, या सारे वन होंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट जो है वो वन जीरो डबल वन जीरो है। अच्छा, विच गेट गिव्स हाई आउटपुट, कौन सा गेट हमें हाई जो है आउटपुट देगा, व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई, अगर दोनों हाई जो है वो पुट जो पुट करेंगे हम वो हाई होंगे, तो हमारे पास उसका आउटपुट भी हाई मिलेगा, बट वो कौन से होंगे हमें ये बताना है। वो एंड ही होंगे। अगर दोनों वन है तो बीच में एक वन है, दोनों उसके बीच में जो सिंबल है वो वन है, तो वो किसके बराबर होगा, वो आपके एंड के बराबर होगा, वो वन के ही बराबर होगा। तो वन क्या है, हमारे पास हाई वैल्यू है। ठीक है, अगर हमारे पास एक लो एक हाई होता, हम एंड देते हैं एक लो होता, तो फिर हमें लो मिलता। दोनों हाई हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वो हाई आएगा। तो कौन सी सिंबल्स में यूज होगी, वो वन होगी। ठीक है। अच्छा, कह रहा है यूनिक एड्रेस असाइन टू एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क, तो वहां पे हम आईपी एड्रेस, ये डेफिनेशन है आईपी एड्रेस की। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड, भाई ये भी एक जो है वो है डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अदर्स वो होता है, हम नेटवर्क बोलते हैं उसको। अच्छा, यहाँ पे 22 एमसी यूज करा है, विच ऑफ द दीज इज यूज फॉर सिक्योरिंग नेटवर्क, नेटवर्क के सिक्योरिंग के लिए कौन सी यूज करते हैं भाई, आप लोगों को पता है, फायरवॉल हम यूज करते हैं नेटवर्क को जो वो करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। अच्छा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी देंगे, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा हमें ये बताना है। अच्छा, जो मैं आप लोगों को बताया था वो बेसिक चीजें आप कवर करें, CS 9 से लेकर मैट्रिक तक, बेसिक चीजें जो आप लोगों को लगती हैं भाई, एक्सेल एंड C++, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, स्किल एंड एक्सेल एंड MS वर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट जो MS वर्ड के जो MC हैं इसको कवर करें, एक्सेल को कवर करें, एंड जावा स्क्रिप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट उसको कवर करें, एंड C++ को, C++ के कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करें, तो इंशाल्लाह आपके हो जाएगी। विच ऑपरेटर यूज फॉर कंपेरिजन, आप कंपेरिजन के लिए आप हम यूज करते हैं भाई, डबल डैश डैश डबल इक्वल की साइन यूज करते हैं। अच्छा, केरा विच फंक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ C++ प्रोग्राम, भाई स्टार्टिंग पॉइंट होती है भाई C++ प्रोग्राम में, वो मेन डबल राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन होती है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है भाई, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ C++ कोड, C++ सोर्स का कोड जो है वो, उसका एक्सटेंशन जो है वो मॉडल कौन सा है भाई, वो है CPPP। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द पीसीयू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, भाई कौन सा जो है वो पार्ट जो है वो CPU पार्ट का जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है भाई वो है ALU। ALU इज द पार्ट ऑफ द CPU ऑपरेशन, अर्थमेटिक अर्थमेटिक जो है वो। अच्छा, डाट मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ डैश, डाट मैट्रिक्स जो है वो किसका टाइप है, वो है प्रिंटर का टाइप है, डाट मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ प्रिंटर मैट्रिक्स। अच्छा, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर जो है किसका जो है वो एग्जाम्पल नहीं है, ओपरा, एड्ज, इंटरनेट। अच्छा, विड्स मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया पे जो है मीडिया प्लेयर जो है वो तो एक ऐप है, एप्लीकेशन है जिसमें मूवीज वगैरह हम देखते हैं भाई, तो वो तो इंटरनेट का तो पार्ट नहीं है ना। अच्छा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सर्च इंजन, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल भी हमारा सर्च इंजन है, बिगिन भी आई डोंट नो अबाउट व्हाट बिगिन, बट ये भी सर्च इंजन है, मैंने चेक किया था कि याहू भी हमारा सर्च इंजन है। पोस्ट तकरीबन प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो याहू यूज करते हैं। व्हाट्सएप हमारा सर्च इंजन नहीं है, ये हमारे पास आप लोगों को पता है कि ये ऐप सबके पास होता है। अच्छा, एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का जो है हमारे पास एग्जांपल कौन सा होता है, वो हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी, एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क होता है।
अच्छा, द ट्रम बूटिंग रेफरस टू डिलीटिंग फाइल को यूज, जो ट्रम यूज करते हैं हम। 1 मेगा, अच्छा ये 2024 में एमसीक्यू आ जाता है, याद रखो। 1 मेगाबाइट जो है वो स्कूल होता है 1024 केबी के बराबर होता है। अच्छा, कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारा, वो बिट होता है, बिट। ठीक है। स्मॉलेस्ट जो यूनिट इंफॉर्मेशन का हमें इसमें वो बिट होता है, वो 0 होता है या 1 होता है। एंड कह रहा है विच वन इज द कंपाइल्ड लैंग्वेज, इसमें कौन सी कंपाइल्ड लैंग्वेज है, वो है हमारे पास C++। कंपाइल्ड लैंग्वेज, आई थिंक इसमें एक पाइथन भी आ जाता है, जावास्क्रिप्ट इसमें आ जाता है, आई थिंक आ जाता है, बट मुझे इसका बारे में इतना पता नहीं है। ठीक है। MCQs नंबर विच ऑपरेटर यूज टू गेट रिमाइंडर इन द डिवीजन में, आई थिंक इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, बट इसका ऑप्शन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इसका आंसर क्या होगा। हम कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं परसेंटेज के लिए। हम यहाँ पे वीडियो प्रिंट अप करते हैं। बस ये जो इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से कवर करें, ठीक है, अच्छे से कवर करें, जो मैंने आपको गाइड किया है इनको आप प्लीज फॉलो करें। इनको फॉलो करें तो आप टेस्ट देखिए आइएगा, फिर मुझे बताइएगा, इस वीडियो में बता दीजिएगा सर मेरा टेस्ट कैसे हुआ। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।